हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआर कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तुम्हारा हिमांशु भैया तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला है टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू आस्क इन योर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स में 8 मार्क्स के लिए कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मेरे दोस्त, अगर तू इस चैनल पर नया है तो जार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, हिमांशु उदगिर 25 में इंस्टाग्राम आईडी। स्टार्ट करते वीडियो को। देख मेरे दोस्त, अभी ना हमने जेआर कॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्री डिसएग्री, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, सारे पे मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो अपलोड होएंगे, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर किए हैं, तो वो वीडियो को जाकर देखना। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का भी आएगा, आईडी एग्री डिसएग्री का भी वीडियो आएगा। वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस्ड क्वेश्चन, उस पर भी वीडियो आएगा। समझ गए? अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। देख, लॉ ऑफ डिमांड मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि तेरे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि 2025 में लॉ ऑफ डीएमयू आया था, 2024 में लॉ ऑफ सप्लाई आया था। तो क्या पता 2026 के बोर्ड एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन तेरे को तेरे पेपर में देखने मिले। अभी लॉ ऑफ डिमांड में दो चीजें होती है, एक्सेप्शंस, अजम्पशंस। अगर एक्सेप्शन क्वेश्चन में पूछा तो तेरे को एक्सेप्शन ही लिखना है, अगर क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा तो तेरे को अजम्पशंस ही लिख के आने हैं। कई बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि भैया एक्सेप्शंस या अजम्पशंस दोनों भी लिखे तो चलेगा क्या? अगर क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन ही लिखना है भाई, अगर क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन ही लिख। एक्सेप्शन के 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं तेरे को, अजम्पशन के 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। अगर एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन ही लिखना है, अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन ही लिखना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके आना है। और फॉर्मेट क्या रखना है, इसका सीक्वेंस क्या रखना है? सबसे पहले तेरे को इंट्रोडक्शन लिखना है। सीक्वेंस की जब मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन तेरा पहला आ जाएगा। उसके बाद में तेरे को स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में तेरे को स्केड्यूल ड्रॉ करना है, वो टेबल पूरा स्केड्यूल को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम तेरे को ड्रॉ करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। फिर क्वेश्चन में अगर अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन के 4 5 पॉइंट लिख दे, अगर क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन के 4 5 पॉइंट लिख दे मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अलग अलग सोर्सेस होते हैं पब्लिक रेवेन्यू के, तो तेरे को वो एक्सप्लेन करना है। अभी इसका क्या सीक्वेंस रखना है हिमांशु भैया? सबसे पहले मेरे दोस्त तेरे को मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद में अगर तू चाहता है तो डेफिनेशन लिख सकता है, अगर इसका डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी लिख दे, वेल एंड गुड है। फिर उसके बाद में तेरे को डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में तेरे को डायग्राम बनाना है, और तेरे को बताना है कि ऐसे कौन से सोर्सेस है पब्लिक रेवेन्यू के। फिर उसके बाद में तेरे को एक्सप्लेनेशन देना है, 8 से 9 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन तू दे सकता है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो देखो, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में 5 टाइप्स होते हैं उसके, तो देखो 5 टाइप्स लिख के आने हैं। और उसका वो ग्राफ भी है टिक रूप में, तो ग्राफ भी डायग्राम करता है, तो तेरा पेपर और नीट एंड क्लीन लगेगा मेरे दोस्त। तो ये चीज ध्यान में रख, और ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज में, जब तुम देखोगे ना तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछ चुका है। तो तेरे अटेम्प्ट में भी मेरे भाई आने के चांसेस है। बढ़ते हैं आगे भैया। फोर्थ, एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसे क्या क्या कारण है जिससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आने के चांसेस है। पीवाईक्यूज में भी ये आया था, मतलब कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी है, पीवाईक्यूज में भी है। बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। फिर उसके बाद में ये मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इस बार आना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये भी क्वेश्चन कभी आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर्स वाला, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके फीचर्स वाला, ये दो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जरूर है ये। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देना। अगर एग्जाम में आता है तो वेल एंड गुड है भाई, अपने मजे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, वो है लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस और अजम्पशंस दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। फिर उसके बाद में व्हाट इज आरबीआई, आरबीआई का मतलब लिखो और आरबीआई के फंक्शंस एक्सप्लेन करो। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 8 आरबीआई के फंक्शंस वाला, जो कि कभी पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या पता 2026 के बोर्ड एग्जाम में आरबीआई के फंक्शंस पे क्वेश्चन आ जाए, तो इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर ले मेरे भाई। तो इतने ऐसे क्वेश्चन है, 8 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो ये 8 क्वेश्चंस को तुम लोग अच्छे से रिवाइज करोगे,
लिख लिख कर रिवाइज करो। अगर तुमको ऐसे देख कर नहीं जम रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो लिखो, लिखने के बाद में रिवाइज करो उसको। जितने बार रिवाइज करोगे ना, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। समझ गए मेरे दोस्त? ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है। और अपना वो वीडियो देख लेना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला वन शॉट वीडियो देख लेना। और आराम से लिखना पेपर, कोई स्ट्रेस नहीं, अपने को आराम से पढ़ना है अपने को। और पेपर में फोड़ के आना है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई लोग। बाय बाय।